भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान हमसे थोड़ी करता है, ध्यान रखना। हम प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर थोड़ी देता है, कोई उत्तर नहीं दिया करता है। हम अपनी प्रार्थना रखते हैं, हम अपनी अर्जी रखते हैं, अब पूरी करना नहीं करना ये उसकी मर्जी हुआ करती है। ध्यान रखिए, भगवान का प्रेम एक तरफा है, कोई उत्तर ना मिलेगा। तुम ही उत्तर बनोगे, तुम ही प्रश्न बनोगे। भगवान के चरणों में बैठकर तुम ही अपनी भावनाओं से जुड़ाव बना सकते हो और तुम ही अपनी भावनाओं से ईश्वर से टूट सकते। हमें जुड़ना है, हमें टूटना है, उनकी तरफ से कोई भी एक्शन रिएक्शन होने वाला नहीं। एक तरफा प्रेम है ईश्वर से। जिन्होंने एक तरफा प्रेम कर लिया, ध्यान रखना, वह हकीकत में परमात्मा की भक्ति कर पाते हैं जीवन में, परमात्मा की आराधना कर पाते हैं जीवन में। अभी यहां से जाएंगे, सब बोलेंगे भैया क्या हुआ विधान, अरे बहुत अच्छा विधान हुआ, बड़ा मजा आया, इतना मजा कि क्या बताएं। खूब अच्छे से अर्घ्य चढ़े, बहुत अच्छा मंडल सजा और भगवान भी बड़े सुंदर दिख रहे और संगीतकार ने भी बड़ी मीठी स्वरों में गाया, खूब नृत्य किए, खूब अर्घ्य चढ़ाए, बड़ा मजा आया। हम सब एक साथ होकर के बैठे, बड़ा मजा आया। और क्या हुआ, और क्या हुआ, खाना, अरे वो भी मजेदार खाना था। आरती, बोले उसमें भी बड़ा मजा आया, खूब नृत्य किया, खूब भाव। विचार करिए, कोई ये बोलता है जाके कि आज मेरे जीवन का सौभाग्य जगा कि मुझे भगवान से मेरा संबंध बन गया, ईश्वर से मेरा। सबके लिए सबका वर्णन हो जाएगा, लेकिन भगवान का कोई वर्णन नहीं हुआ। प्रवचन सुन के जाओगे घर, क्या बोले, अरे गजब बोले महाराज, मजा आ गया। 10-15 मिनट बोले लेकिन बहुत अच्छा बोले। अरे क्या बोले, बोले बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। अरे तो बोले क्या, अरे पूछ मत, इतना अच्छा बोले, नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था सुनते रहो सुनते रहो। अरे मेरे बाप बोले क्या ये बता, अरे तू एक बार सुन लेगा तेरा भी मन करेगा रोज चल करके सुनो, रोज बातें करो। अरे बोले पागल ये बता कि बोले क्या, बोले ये मत पूछो क्या बोले, ये मत पूछो, बाकी सब पूछ लो, ये मत पूछो कि क्या बोले। एक बार यही हुआ ना, एक लड़का फेल हो गया स्कूल में। बाप ने पूछा क्यों रे, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, पास हुआ कि फेल? बोले वो सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे तो बाप ने कहा बेवकूफ, मैं तेरा पूछ रहा हूं कि सरपंच के लड़के का पूछ रहा हूं? हाँ बापू, सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोले तेरा क्या हुआ, तू पास हुआ कि फेल? बोले तहसीलदार का लड़का फेल हो गया। अरे बोले बेवकूफ, तू अपना क्यों नहीं बता रहा है? अरे बोले बापू क्या बताऊं, कलेक्टर का लड़का भी फेल हो गया है। अरे बोले सरपंच का फेल हो गया, कलेक्टर का फेल हो गया, तहसीलदार का फेल हो गया। बोले बेवकूफ तेरा क्या हुआ? बोले जब कलेक्टर का फेल हो गया तो मैं कौन सी विधायक की औलाद हूं जो पास हो जाऊंगा? मैं भी तो तुम्हारे जैसे दुकानदार की औलाद हूं। आदमी मूल मुद्दा तो छोड़ देता है, अपनी बात नहीं करना, दुनिया भर की बातें करते करते हमारा समय गुजर जाया करता है। हे भगवान, नैनों के पथ से हमारे हृदय में प्रवेश करिए। तव पादो मम हृदयम तत्पद द्वयलीनम तिष्ठत जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, आपके हृदय, आपके चरण मेरे हृदय में निवास करें। वो मेरा हृदय हमेशा हमेशा आपके चरणों में पड़ा रहे। बोले कब तक पड़ा रहे? यावन निर्वाण, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। हर पल हर क्षण मेरा हृदय तुम्हारे रोज चावल चढ़ा के जाते हो, अक्षत चढ़ा के जाते हो, नारियल चढ़ा के जाते हो। एक बार तो ऐसे आओ कि भगवान आज अक्षत और नैवेद्य और नारियल तो नहीं लाया हूं, आज अपना हृदय चढ़ा करके तुम्हें जा रहा हूं। हृदय को चढ़ा करके जाइए, समर्पित कर दीजिए अपना जीवन परमात्मा की भक्ति में लीन होकर, तो हमारा ये विधान सार्थक है, भक्ति सार्थक। ये क्या है, ये अर्घ्य क्यों चढ़ाते हैं?
भगवान को ये नारियल क्यों चढ़ा रहे हैं? बोलिए, उनको क्या जरूरत है? भगवान को नारियल चाहिए क्या? खाएंगे क्या वो? चावल चाहिए क्या? राजा हीरे मोती चढ़ाता है, साधारण जन चावल चढ़ाता है। भगवान को ये सब चाहिए क्या? जरूरत है क्या? ये सुंदर सुंदर कलश क्या करना भगवान को? इससे कुछ नहीं लेना देना, फिर क्यों चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाया भगवान को? क्यों इतनी भर भर के सामग्रियां चढ़ रही हैं? क्यों ये काजू किशमिश बादाम रखे हुए महंगे महंगे भगवान के चरणों में ला करके चढ़ाने के लिए क्यों चढ़ाते हैं? जब उनको उनसे कुछ लेना ही देना नहीं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं, कोई संपर्क नहीं। ईश्वर ना तुम्हारे पैसों का भूखा है, ना हीरे मोती का भूखा है। भगवान को क्या हीरे मोती दिखाना, क्या दौलत दिखाना? ऐसी दौलत को तो भगवान ठुकरा करके गए हैं और ठाकुर बन करके बैठ गए हैं। उन्हें ये सब नहीं चाहिए, ध्यान रखना। फिर हम क्यों समर्पित करते हैं मालूम है? जब कोई एक बहुत बड़ा अपना हार्टली फ्रेंड आता है ना, अपना मित्र जिसे हम जान देते हैं, जिसे हम बहुत चाहते, बहुत लगाव होता है, तो मालूम है उस मित्र को कुछ देने का मन करता है। गिफ्ट देते हो, उपहार नहीं देते हो? है? लड़की पीहर में आई है, माँ देती है उसे निकाल निकाल कर, बेटी ये ले जा, बेटी वो ले जा। उसके घर में कमी है क्या? नहीं है। उसके घर में जो तुम उपहार दे रहे हैं ऐसे उसके पास नहीं है क्या? हो सकता बेटी और ज्यादा पैसे वालों में गई हो, जितना तुम्हारे पास उससे ज्यादा उसके पास हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सामान क्यों देते हैं? उपहार क्यों देते हैं? हकीकत में बताएं तो उपहार उपहार नहीं होता। उपहार के बहाने हम अपने भीतर का प्रेम उसे दिया करते हैं, आत्मीयता उसे दिया करते हैं, अपनी भाव दशा उसे दिया करते हैं। क्योंकि जो प्रेम होता है, जो आत्मीयता होती है, जो भीतर का जुड़ाव होता है, वह मौन हुआ करता है, उसके पास शब्द नहीं हुआ करते हैं। लेकिन जो चीज हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसे हम उपहार में व्यक्त कर दिया करते। मेरे पास आते, कोई डायरी लाता, कोई पेन लाता, कोई घड़ी लाता, कोई कॉपी लाता है। क्यों लाता है? भीतर मेरे अंदर जो प्रेम है ना, वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इस सामान के बहाने मैं भीतर का सम्मान समर्पित कर रहा हूं। इस द्रव्य के बहाने हे भगवान मैं अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा हूं। आपके चरणों में नारियल चढ़ा रहा हूं। आपको नारियल से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये नारियल नहीं है, ये मेरे भीतर का सम्मान है आपके प्रति, बहुमान है आपके प्रति, प्रेम है आपके प्रति, जो मैं आपके चरणों में समर्पित कर। इसलिए अष्टद्रव्य रखी जाती है। बाकी आप सोचो कि पीले चावल नैवेद्य चढ़ाने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, नहीं, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा से संबंध अच्छे बनते हैं, उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ जाया करता है। मालूम है दुश्मन को लूटने में मजा आता है। दुश्मन होने ऐसा लगता है इसका लूट लो, वो कुछ मांग ले तो और गुस्सा आती है कि लेना देना कुछ नहीं, ये दे दो वो दे दो। दुश्मन को लूटने में मजा आता है और प्रेमी से लुटने में मजा आया करता है। जिससे प्रेम होता है उसे लगता है कि सब कुछ दे दिए। कोई आता है मेहमान, ये नाश्ता बनाओ, वो खाना बनाओ, ये बनाओ, मिठाई बनाओ, कितने तरह के व्यंजन बना करके आप उनके पास रखते हो। खिलाने का भी खाने का ही आनंद नहीं है, खिलाने का भी बहुत आनंद होता है। मालूम है आज सभी ये परिवार बैठा हुआ है जो दमन से आए हुए हैं, खाने का आनंद नीचे मिलता है और खिलाने का आनंद आहार में मिला करता है। आहार दान करो तो खिलाने का आनंद प्राप्त हुआ करता है। नीचे तो खाने का आनंद है भोजनालय में, आहार कक्ष में खिलाने का आनंद हुआ। संत को खिलाने में मजा आता है, ध्यान रखिए। आप घर में पड़ोस में रहते हो, पड़ोस का खाने में मजा आता है और संतों को खिलाने में मजा आनंद आया करता है। ये थोड़ी सी परिणतियां बदल जाया करती हैं, ध्यान रखिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कांटेक्ट ही नहीं, कनेक्शन बनाओ। किससे? परमात्मा से। तो ये पूजा हमारी सार्थक और सफल होगी।